बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको खुश आमदीद। इस लेक्चर में टॉपिक रखा गया है एक्सरसाइज 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट शामिल हैं 1 to 6 जो कि थ्रू वेन डायग्राम्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जरा देख लें। सबसे पहले, इफ u is equals to set of numbers 1 2 3 4 so on 10, सेट A गिवन है 1 3 5 7 9 और सेट B है जिसमें नंबर शामिल हैं 2 3 4 5 8। देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम्स। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से और इसमें एक बार आपको फिर से सेट्स लिखने पड़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, सेट a और सेट b। अब बच्चों इसमें चूंकि सारी डिटेल सारी एक्सप्लेनेशन हमने थ्रू डायग्राम्स करनी होती है, इसलिए आपने सबसे पहले फिगर बनानी है जिसमें ये एक रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप शो करती है यूनिवर्सल सेट को। और इसके बाद देखिए कि दो सेट्स जो कि इसके अंदर आपने और ड्रा करने हैं, जो सेट ए और सेट बी हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। बच्चों ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, चाहे एक ही एलिमेंट कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं फिर हम उनको अलग अलग बनाते, कोई कॉमन एरिया शो नहीं करना था। एनी हो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसमें 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब आपने जो सेट ए और सेट बी बनानी है तो इस तरह क्लोज फिगर्स में बनाएंगे सेट ए और सेट बी। और इसके बाद ये करना है कि आपने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स लिख देने हैं। बच्चों सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी में वो इस कॉमन रीजन में आएंगे। देखें 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए कॉमन नंबर्स हैं, इसलिए मैंने इस जगह पर लिख दिए हैं कॉमन एरिया में। सेट ए के 3 और 5 एलिमेंट्स या नंबर्स हम लिख चुके हैं। इसके बाद जो बाकी नंबर्स रह जाएंगे वो हैं 1 7 9। जो 1 7 9 है ये अब जो बाकी नॉन कॉमन पोर्शन है उसमें हम इसको, तो बच्चों बाकी जो सेट ए के 3 और 5 हम नंबर्स लिख चुके हैं, बाकी रह गए हैं 1 7 और 9। ये आ जाएंगे इस एरिया में 1 7 और 9 में किसी भी जगह पर आप लिख सकते हो। और देखिए सेट यूनिवर्सल सेट जो था उसमें ज़ाहिर है सेट ए सेट बी के ऑल एलिमेंट शामिल होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के हम एलिमेंट्स अब तक लिख चुके हैं 1 3 5 2 4 8 7 9। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के दो एलिमेंट्स या दो नंबर्स ऐसे हैं जो अभी तक सेट ए और सेट बी में नहीं लिखे जा सके, इसमें मौजूद नहीं है। तो वो नंबर्स हैं 6 और 10। तो यूनिवर्सल सेट के वो नंबर्स जो सेट ए और सेट बी में शामिल नहीं होते वो इस जगह में, इस रेक्टेंगल में किसी भी जगह पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट के ऑल एलिमेंट्स आने होते हैं। 6 और 10 को छोड़कर बाकी जो इसके नंबर थे वो सेट ए और सेट बी में आ चुके थे, हम यहाँ उनको लिख चुके हैं। 6 10 रिमेनिंग थे वो हमने इस जगह पर लिख दिए। तो सेम बच्चों डायग्राम यहाँ पर बनानी है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, वही डायग्राम इधर रिपीट हुई है। अब देखिए
आपने लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपने शो करना है a माइनस बी। तो बच्चों a माइनस बी यहाँ पर फिगर में पोर्शन शो किया जाएगा। देखिए बाय डेफिनेशन a माइनस बी में वो a के वो एलिमेंट शामिल होते हैं जो b के साथ नॉन कॉमन हो। ठीक हो गया जी। जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो उसमें हमेशा पहले सेट के एलिमेंट्स या नंबर्स आने होते हैं जो सेकंड सेट के साथ नॉन कॉमन है। तो बच्चों 3 और 5 तो इसके कॉमन हो गए थे, ये छोड़ दें, बाकी रह गए हैं 1 7 9। इसलिए ये बाकी जो एरिया है इसको हम हाईलाइट करेंगे। ये एरिया शो करता है a माइनस बी। इसमें a माइनस बी को ये मैंने आगे उसके पोर्शन शो किया हुआ है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पोर्शन है फिगर में वो शो करता है a माइनस बी। ठीक हो गया जी। तो a माइनस बी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन है, और चूंकि राइट साइड में भी सेम वही एरिया आना होता है तो सेम यही एरिया आप राइट साइड में शो कर लें, लेकिन लाइन या पैटर्न थोड़ा डिफरेंट करना है। इसमें आप वर्टिकल या ऑब्लिक लाइंस ड्रा कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ये वर्टिकल लाइंस पोर्शन। अब कितना आसान है कि दोनों का पोर्शन या एरिया सेम है। पोर्शन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू है पोर्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये स्टिल डायग्राम के थ्रू। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें हमें वेरीफाई करना है b माइनस ए इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन सेट्स लिखने होंगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन 10। सेट ए के नंबर शामिल हैं 1 3 5 7 9, और सेट बी इक्वल्स टू है सेट ऑफ नंबर्स 2 3 4 5 8। ठीक है जी। अब डायग्राम ड्रा की जाएगी। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, जो कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये कुछ कॉमन एरियाज पे शो करना होता है। अब सेट ए और सेट बी में कॉमन नंबर्स हैं 3 और 5, ये आगे कॉमन एरिया में। सेट ए के रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं 1 7 और 9। इसी तरह सेट बी के 3 और 5 नंबर्स कॉमन एरिया में आ चुके हैं। सेट बी के रिमेनिंग नंबर्स होंगे 3 5 हम लिख चुके हैं, रिमेनिंग आगे हैं 2 4 और 8। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कि यूनिवर्सल सेट में दो नंबर्स ऐसे हैं जो भी ए और सेट बी में मौजूद नहीं है, यानी इनमें अभी उनको नहीं लिखा जा सका। वो नंबर्स हैं 6 और 10। वो इस एरिया में किसी जगह पर आप लिख सकते हो कि अब हमने शो करने हैं b माइनस ए। बच्चों बाय डेफिनेशन b माइनस ए वो नंबर शामिल होते हैं सेट b के वो नंबर्स जो a के साथ नॉन कॉमन हो। अब यहाँ पर एरिया शो करने हैं तो यहाँ पर नॉन कॉमन एरिया शो करना पड़ेगा। a और b में ये कॉमन पोर्शन है 3 और 5, ये छोड़ दें, बाकी जो b का पोर्शन आएगा वो शो करेगा b माइनस ए। यानी ठीक हो गया ना, b माइनस ए करना है तो b के वो पोर्शन जो a के साथ नॉन कॉमन है वो आ जाएगा b माइनस ए। तो b माइनस ए इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन, और सेम यही पोर्शन आपने शो कर देना है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के लिए।
ये वर्टिकल लाइन portion of B minus A equals to portion of B intersection A complement. So hence B minus A is equals to B intersection A complement. ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट जो कि डिमॉर्गन लॉ है, हमें वेरीफाई करना है अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार फिर सबसे पहले गिवन सेट्स यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 so on 10, सेट ए 1 3 5 7 9 और सेट बी है नंबर्स सेट ऑफ नंबर्स 2 3 4 5 8। तो ये डायग्राम हमने शो कर दी है। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल जो शो करता है, सेट ए और सेट बी सबसे पहले ड्रा किए जाएंगे। सेट ए और सेट बी, और सेट ए और बी में कॉमन नंबर्स हैं 3 और 5। तो कॉमन नंबर जो है वो आगे हैं कॉमन एरिया में। सेट ए के रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 1 7 9। इसी तरह बच्चों सेकंड जो सेट बी है उसमें 3 और 5 नंबर 3 और 5 जो है वो कॉमन एरिया में आ चुके हैं। बाकी जो नंबर्स हैं वो हैं 2 4 और 8। ठीक हो गया जी। सेट ए सेट बी और यूनिवर्सल सेट ये रेक्टेंगल, और इसके दो नंबर रह गए थे 6 और 10। बच्चों अब हमने शो करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, ए यूनियन बी इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट, उसमें से माइनस करना है हमने ए यूनियन बी। बच्चों ये ए और बी का टोटल जो एरिया है ये शो करता है ए यूनियन बी को। फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा यूनिवर्सल सेट का वो ये है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन में शो किया गया है ए यूनियन बी को छोड़कर। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन, और यही पोर्शन आपने राइट साइड वाली फिगर में शो करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वर्टिकल लाइन पोर्शन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू portion of A complement intersection B complement. Hence A union B complement whole complement equals to A complement intersection B complement. ये डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आल्सो अ डिमॉर्गन लॉ। तो अब वेरीफाई करने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखने पड़ेंगे गिवन सेट्स। यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 so on 10। सेट ए है जिसमें नंबर शामिल हैं 1 3 5 7 9, और सेट बी है जिसमें नंबर शामिल हैं 2 3 4 5 8। डायग्राम यूनिवर्सल सेट सेट ए और सेट बी के हमने कॉमन नंबर्स लिख लिए हैं कॉमन एरिया में 3 5।
और सेट ए के रिमेनिंग नंबर्स रह गए थे 1 7 9। सेट बी के रिमेनिंग नंबर्स रह गए थे 2 4 और 8। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर शो करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, निकाल देना है। ये सारा है ए यूनिवर्सल सेट, उसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें 3 5 आ रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो यूनिवर्सल सेट में से इतना एरिया निकाल दें, माइनस कर लें। इसको छोड़कर बाकी को आपने हाईलाइट कर दिया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सारा जो एरिया नजर आ रहा है, ये शो करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन। सेम डायग्राम राइट साइड में है और सेम एरिया आपने शो किया है, करना है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन या ऑब्लिक लाइन में आप शो कर दें। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वर्टिकल लाइन पोर्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू portion of A complement union B complement. Hence A intersection B whole complement equals to A complement union B complement। ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये फिफ्थ पार्ट है, जिसमें प्रूव करना है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सोल्यूशन में गिवन सेट्स हमने लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। अब ये डायग्राम बनाई जाएगी। दिस रेक्टेंगल शोज द यूनिवर्सल सेट, और इसमें सेट ए और बी ये हमने ड्रॉ कर दिए। 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन नंबर्स हैं, ये कॉमन एरिया में आ गए। सेट ए के रिमेनिंग नंबर्स हैं 1 7 9, और इसी तरह सेट बी के 3 और 5 कॉमन नंबर्स हैं, ये आगे कॉमन एरिया में। इनको छोड़कर बाकी जो नंबर बी के रह गए हैं वो हैं 2 4 और 8। सेम डायग्राम ये सेकंड वाली बन गई है। अब हमने शो करना है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। अगर हम इसको वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें करना पड़ेगा ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी वाला पोर्शन माइनस करना है। इसलिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ए माइनस बी कौन सा एरिया आएगा। बच्चों, ए माइनस बी में ए के वो नंबर्स आने होते हैं जो बी के साथ नॉन कॉमन है। तो बी के साथ नॉन कॉमन नंबर्स 1 7 और 9 है। ये 1 7 9 शो करता है ए माइनस बी को। जब आपने ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी वाला पोर्शन माइनस कर देना है, निकाल देना है। तो इसलिए ये ए माइनस बी वाला पोर्शन, यानी जिसमें 1 7 और 9 आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से ये हिस्सा निकाल दें। बाकी को हमने हाईलाइट कर दिया है, इसलिए ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन, ये जो शो किया गया है। और सेम इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आएगा वर्टिकल लाइन पोर्शन, सेम वही एरिया जहां पर भी आएगा। पोर्शन ऑफ ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। Hence
a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। सिक्स पार्ट है, हमें वेरीफाई करना है b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट ए। तो सोल्यूशन में गिवन सेट्स हमने लिख लिया, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। अब डायग्राम वेन डायग्राम शो की जाएगी, रेक्टेंगल जो कि शो करता है यूनिवर्सल सेट और सेट ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ किए गए हैं। और 3 और 5 आ गया था कॉमन पोर्शन, कॉमन नंबर इस कॉमन एरिया में आ गए। बाकी सेट ए के नंबर्स हैं 1, 7, 9 और इसी तरह सेट बी के 3, 5 नंबर हम लिख चुके हैं कॉमन एरिया में। बाकी नंबर्स रह गए हैं 2, 4 और 8 और यूनिवर्सल सेट में 2 नंबर्स बाकी रह गए थे 6 और 10। अब हमने फाइंड करना है या शो करना है वो एरिया जो b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसके लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज b माइनस ए। b माइनस ए, b का वो पोर्शन आएगा जो a के साथ नॉन कॉमन है। ठीक हो गया, इसलिए b माइनस ए में नंबर्स आ जाएंगे 2, 4, 8। ये जिस एरिया में आ रहे हैं ये एरिया अब शो करेगा b माइनस ए। जब हमने b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसके लिए हमें करना पड़ेगा u माइनस b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होगा u माइनस b माइनस ए। यानी ये सारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से कौन सा एरिया हमने माइनस करना है, b माइनस ए वाला जिसमें 2, 4 और 8 आ रहे हैं। बाकी एरिया को हमने हाईलाइट कर दिया, b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन पोर्शन और b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए सेम यही पोर्शन आपने हाईलाइट करना है लेकिन लाइन डिफरेंट बना दें। तो b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल्स आएगा वर्टिकल लाइन पोर्शन। नाउ पोर्शन ऑफ b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पोर्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, हेंस b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अब अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।